ठीक है। वैसे अब तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बहू। जरूरत है माँ, हमेशा आपसे पूछ कर ही तो जाते हैं। ठीक है बाय माँ। आते हैं भाभी माँ। सविता, सविता, पता नहीं क्या कर रही है। सविता, वर्षा भाभी को जूस दिया? सविता, क्या हो गया इसे? न पानी रखा है न जूस दिया है। सविता, सविता, पता नहीं क्या। वर्षा भाभी संभल के। क्या कर रही हैं आप? कुछ हो जाता तो? चलिए आप बैठिए। चलो संभाल के, संभाल के वर्षा भाभी, आराम से। वर्षा भाभी कहाँ जा रही थी आप? क्या चाहिए आपको? हमें बताइए, हम ला कर देते हैं। वर्षा भाभी घर में कोई भी नहीं है, सब बाहर खरीदारी करने गए हैं। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ धनिया, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और मैंने सोचा कि मैं पानी ले आऊं, लेकिन ये सविता सुन ही नहीं रही है। आप ये ताजा जूस पीजिए। तू ले आई? और क्या, आप जूस पीजिए, हम रसोई देखते हैं। सुन धनिया, सॉरी धनिया, उस दिन चिढ़कर अनजाने में मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। क्या कह दिया था? कुछ भी नहीं वर्षा भाभी। आप धनिया, मैं भूल गई थी कि तूने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। वर्षा भाभी, ख्याल तो आप सबने हमारा रखा है, हमारा और भोला जी का। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। आप जूस पीजिए, हम चलते हैं। कुछ भी जरूरत हो तो हमें आवाज दीजिएगा। 6:30 हो गए हैं, फिल्म शुरू हो गई होगी, हम लोग लेट हो गए हैं। अभी तक उन्होंने फिल्म शुरू नहीं की होगी, अब एड चल रही होंगी। नहीं नैतिक, आधा घंटा हो गया है। मुझे तो हमेशा फिल्म शुरू से देखने का शौक है। अब देखिए, बीच से देखनी पड़ेगी। 6 बजे शो की टिकट दीजिए। फिल्म शुरू हो गई तो आधा घंटा हो चुका है। आप क्या करें? क्या कर सकते हैं, चलिए घर चलते हैं। और क्या। अब अक्षर, ये क्या है? 9 बजे के शो की टिकट्स। 9 बजे? नहीं नैतिक, हम इतना लेट शो नहीं देख सकते हैं। क्यों? नैतिक 6:30 बजे हैं अभी, 2.5 घंटे बजे हैं। क्या करेंगे हम, कैसे टाइम पास करेंगे? नहीं, और वैसे भी 9 बजे का शो देखेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। ऐसी कौन सी देरी हो जाएगी? और जहाँ तक टाइम पास का सवाल है, मैं आपको शॉपिंग करवा देता हूँ। पास में तो मॉल है, वहीं किसी रेस्टोरेंट में हम डिनर भी कर लेंगे। और मैंने जो खाना बनाया है उसका क्या? देखिए नैतिक, आप मेरी बात मानिए, आप अभी ना घर चलिए। ये टिकट्स ना आप यहाँ किसी को दे दीजिए, हम फिर कभी ये मूवी देख लेंगे। अक्षरा, आप भी ना, आज निकले हैं तो आज का दिन बर्बाद क्यों करें? कौन सा रोज रोज निकलते हैं? ये लीजिए, रश्मि को फोन कीजिए, उसे कहिए कि खाना फ्रिज में रख दे। लीजिए।
आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है माँ, ये सब भाभी का है ना? हाँ। रश्मि, तू खाना अंदर क्यों रख रही है बेटा? दादा और भाभी आके खाएंगे ना। माँ, भाभी ने कहा है कि दाल और सब्जी फ्रिज में रख दो, उनको आने में देर हो जाएगी। अरे ये इतना ट्रैफिक क्यों है? मैं देखता हूँ। भाई साहब, ये इतना जाम क्यों लगा हुआ? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पूरा का पूरा रास्ता जाम है। कब तक खुलेगा? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो क्या है कि पुलिस का मामला है, पता नहीं कब खुलेगा। थैंक यू। क्या हुआ? अक्षरा, एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा वक्त लगेगा, पुलिस आई हुई है, पीछे जाने का रास्ता भी नहीं। अब क्या करें? कुछ नहीं, बैठिए। अक्षरा ने पहली बार आज मुझसे सब छुपाया। ऐसा कभी नहीं किया था उसने। जो भी उसके साथ हुआ है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमेशा सबके साथ रही है ना, माँ बाबूजी, काका काकी, सबके बीच में। हाँ शौर्य, कभी खुद को इतना अकेला और अलग नहीं पाया होगा उसने। और आज अपनी सहेली से भी कुछ नहीं कहा उसने। शादी के बाद धीरे धीरे दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रहती है ना। आज मैं उसके पास जाके उसका हाल जानना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। अब उसके पहले जैसे हालात नहीं रहे ना। अब तो वो मुझसे उतना फ्री भी नहीं रही। वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कल उससे बात कर लेंगे। एक मिनट, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे ये क्वेश्चन रख देता हूँ। एक मिनट। पता है वर्षा, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि लास्ट मंथ में ऐसी आराम की जरूरत होती है। शौर्य, क्या हुआ वर्षा? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बदली, ऐसे रोने की क्या जरूरत है? बस यूं ही डर सा लग रहा है। क्यों? पता है, मैंने सुना है कि डिलीवरी के वक्त बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर होंगी ना वहां पे, और फिर हम सब भी तो होंगे। शौर्य, फिर भी सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही है। वर्षा, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर ये महाशय भी तो हमारे साथ होंगे। देखो, हम मामा को कुछ नहीं होने देंगे, मामा हंसी खुशी तुम्हें लेकर घर आ जाएंगे। अरे देखो, ये भी हाँ कह रहा है। अभी तुम चिंता मत कर, आराम से सो जाओ। ये तो बंद है, चाबी? मेरे पास इसकी चाबी नहीं रहती है। फिर तो सोचा ही नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। अब क्या करें?
शायद रश्मि उठी होगी। हाँ। उठा नहीं रही, शायद सो गई होगी। गॉड, अब क्या करें? रात के 1 बज चुके हैं, सब सो रहे होंगे। अब हम अंदर कैसे जाएं? अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लेट आना अच्छा नहीं लगता है। सब क्या सोचेंगे? जो भी हो, दरवाजा तो खुलवाना ही पड़ेगा ना। नैतिक, अब दरवाजा मत खटखटाइए, सब सो रहे होंगे। माँ, दत्ता जी सब उठ जाएंगे। इतनी देर हो गई और आए नहीं दोनों, जरा भी फिक्र नहीं है। होगी भी क्यों, माँ है ना सारी फिक्र करने को। अक्षरा, कुछ भी हो, सबको तो उठाना ही पड़ेगा ना। सारी रात तो हम बाहर गुजार नहीं सकते। नैतिक, धीरे धीरे देखिए, महाराज जी शायद नीचे ही हों, वो दरवाजा खोल देंगे। हाँ, लैंडलाइन पे फोन करता हूँ। फोन इस समय मुन्ना का होगा। दत्ता जी, छोटी दुल्हन, जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ किसका फोन है। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, तू इधर ही रह, मैं देखूं। दादा जी, जी आप आराम करिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। सुनिए, मैं देखती हूँ, आप सो जाइए, हम देख लेते हैं। रात के 1 बजे घर की औरतें दरवाजा खोलेंगी क्या? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। 1 मिनट नैतिक, मैं देखती हूँ। दत्ता जी, वो सॉरी, थोड़ी देरी हो गई। रास्ते में काफी ट्रैफिक जैम। कुछ भी कहने की जरूरत ना है।
एक्सीडेंट हो गया था, ट्रैफिक जैम था, इसीलिए देर हो गई। रहने दो बहू। आओ दोनों, दरवाजा बंद कर लो। क्या सोचा होगा कल सबने? अब मैं कैसे जाऊंगी सबके सामने? आप अभी तक यही? किचन का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? हाँ, वो बस सोचा थोड़ा कमरा समेट लेती हूँ। अच्छा। अक्षरा, ये मैं ले लूंगा, आप जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अक्षरा, क्या बना रही हैं आप? आलू का पराठा। सुनिए, कुछ दिन पहले आप कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई थी, वही दे दीजिए, मैं आज वही खा लूंगा। आलू का पराठा रहने दीजिए। कॉर्नफ्लेक्स? उतने में आपका हो जाएगा? हाँ, मुझे कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद है, और फिर रोज रोज से थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए। हाँ। थोड़ा गर्म दूध। बस। गुलाबो, परांठों की तैयारी हो गई ना? जी छोटी माँ, बस कर रहे हैं। शुरू कर। लीजिए, हो गए कॉर्नफ्लेक्स तैयार।